हिमालय की घाटियों में बसा एक छोटा सा गांव रुद्रपुर अपने खूबसूरत पहाड़ियों और घने जंगलों के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव के पास एक रहस्य भी छुपा था। हर साल कुछ पर्यटक इस जंगल में जाते और फिर कभी वापस नहीं आते। यह खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई और लोग इस जंगल को गायब होने वाला जंगल कहने लगे। कुछ लोग मानते थे कि वहाँ किसी खतरनाक जानवर का बसेरा है, तो कुछ का मानना था कि जंगल में किसी आत्मा का साया है। लेकिन कोई भी सच्चाई को जान नहीं पाया। फिर एक दिन 4 दोस्त आदित्य, करण, निधि और स्नेहा, जो कि खोजी स्वभाव के थे, इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। और वे सभी पत्रकारियों के छात्र थे और रोमांचक कहानियों की खोज करते थे। तो अगली सुबह चारों दोस्त जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़े। गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे किसी के सुनने वाले नहीं थे। और जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा था। पेड़ों के झुरमुट से अजीब आवाज आ रही थी और ठंडी हवा उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। करीब 2 घंटे चलने के बाद उन्हें एक टूटी हुई झोपड़ी मिली। झोपड़ी के अंदर जाने पर उन्हें वहां कुछ पुराने बैग, कैमरे और कपड़े मिले, जो शायद उन पर्यटकों के थे जो यहाँ गायब हुए थे। लेकिन झोपड़ी पूरी तरह वीरान थी। निधि ने चिंता जताते हुए कहा, यह सामान यहाँ कैसे आया? करण ने जवाब दिया कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वे झोपड़ी से बाहर निकले, आदित्य का ध्यान जमीन पर पड़े अजीब निशानों पर गया। वे पैरों के निशान थे, लेकिन अचानक वे एक जगह पर जाकर खत्म हो रहे थे। स्नेहा ने आश्चर्य से कहा, कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है? आदित्य ने ध्यान से जमीन को देखा और पाया कि वहां जमीन थोड़ी घसी हुई थी। जब उन्होंने पास की लकड़ी से जमीन को ठोका तो अंदर से खाली आवाज आई। करण ने उत्साहित होकर कहा, यह जमीन के नीचे कुछ है। चारों ने मिलकर जमीन खोदनी शुरू की और कुछ ही देर में उन्हें लकड़ी का एक दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही नीचे एक सीढ़ी जाती दिखी और चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और नीचे उतर गए। नीचे का दृश्य देखकर वे दंग रह गए। वहां एक गुप्त अंडरग्राउंड बेस था, जिसमें कई आधुनिक उपकरण लगे हुए थे। सामने एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ कई छोटे छोटे कमरे थे। वे जैसे ही अंदर बढ़े, एक कमरे में उनकी नजर पड़ी। वहां कई पिंजरे रखे थे, जिनमें कुछ लोग कैद थे। निधि ने चौंक कर कहा, ये तो उन्हीं पर्यटकों में से है जो लापता हो गए थे। तभी अचानक उनके पीछे से किसी ने कहा, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। चारों दोस्त तुरंत पीछे मुड़े तो उन्हें कुछ लोगों को बंदूकों के साथ देखा। वे लोग नकाब पहने हुए थे और किसी गुप्त गिरोह के सदस्य लग रहे थे। तभी आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम लोग और इन निर्दोष लोगों को क्यों कैद किया है? उनमें से एक आदमी ने हंसते हुए बोला, तुम लोग बहुत ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब तुम भी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। अब चारों को समझ आया कि एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी थे, जो पर्यटकों को बंदी बनाकर यहाँ से विदेश भेजता था। उन्होंने इस जंगल को रहस्यमय बनाने के लिए भूतिया कहानी फैला दी, ताकि कोई यहाँ आने की हिम्मत न करे। लेकिन चारों दोस्त डरने वाले में से नहीं थे। करण के पास उनकी स्मार्ट वॉच थी, जिसमें जीपीएस ट्रैकर ऑन था। उसने जल्दी से अपने लोकेशन का मैसेज पुलिस स्टेशन तक भेज दिया। ये अपराधी चारों बच्चों को पकड़ने वाले थे। तभी निधि को एक तरकीब सूझी। उसने झपटकर कमरे में रखा हुआ धुआं देने वाला बम उठा लिया और उसे गिरा दिया। पूरे बेस में धुआं फैल गया और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर चारों दोस्त बंधकों को लेकर बाहर भाग गए। जैसे ही वे जंगल के बाहर पहुंचे, पुलिस की गाड़ियां वहां आ गई। करण का संदेश मिलते ही पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। एक घमासान लड़ाई के बाद पुलिस ने सारे अपराधियों को पकड़ लिया। कैद किए गए सभी पर्यटक को बचा लिया गया। गांव के लोग को यह सच्चाई पता चली तो वे दंग रह गए। वे वर्षों से इस जंगल को भूतिया मानते थे, जबकि असली में यह अपराधी का अड्डा बन गया था। और उसके बाद सभी लोग जंगल में जाने लगे। चारों दोस्त की बहादुरी के लिए उन्हें राज्य सरकार ने सम्मानित किया और उनकी इस कहानी को पूरे देश में फैलाया। तो इस तरह हमारी कहानी का अंत होता है दोस्तों। किसी भी बात को आंख बंद करके मानना नहीं चाहिए, बल्कि सच्चाई की खोज करनी चाहिए। साहस और सूझबूझ से हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। टीम वर्क और सही रणनीति से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। यह रोमांचक यात्रा 4 दोस्तों के लिए न केवल एक साहसिक अनुभव था, बल्कि उन्होंने एक बड़े अपराधी को पर्दाफाश करने का नेक काम किया था। तो कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहो, निरोगी रहो।